अयोध्या सर्किट टूर में टोटल 11 स्पॉट्स है, 11 जगह है जहाँ पर वो आपको लेकर जाने वाले हैं। इसके लिए टेम्पो में चार्ज लेते हैं 1000 रुपीज़। एक और ऑप्शन है वो है अब बाइक हायर कर सकते हो। जो मेन ट्राइब है सावताल, ये इनके गाँव है, यहाँ पर सारे सावताल आदिवासी लोग रहते हैं। ये है पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही एक्सोटिक जगह जहाँ पर पहाड़, जंगल, वाटरफॉल्स, लेक सब कुछ है और कोलकाता से बस 5 घंटे की दूरी पर है। हेलो, दिस इज रिया एंड वेलकम टू बोहोइश। बहुत अजीब नाम है, आई नो। ओके, तो ये पूरा की पूरा अनप्लान ट्रिप था। हमने एक दिन पहले डिसाइड किया कि हमें घूमने जाना है और हमने तत्काल में टिकट कर लिया पुरुलिया तक। हाथ में समय था 2 दिन, पर कोई होटल बुकिंग नहीं था और हम होली की टाइम पे जा रहे थे, तो सारे होटल्स, रिसोर्ट्स, गेस्ट हाउसेस, जितने भी एकोमोडेशंस ऑप्शंस है पुरुलिया में सब बुक थे। हमने कॉल किया था 2-3 जगहों पर, उन्होंने कहा कि अभी तो आपको बुकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सब ने बुक कर लिया, कुछ 1 हफ्ते 1 महीने पहले से बुक करके रखे थे सब। अयोध्या पहाड़ काफ़ी बड़ा है, इसकी टोटल रेंज 35 किलोमीटर्स का है और हमें पता नहीं था, पर अयोध्या पहाड़ के ऊपर भी रह सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे होम स्टेज, लॉज है। ज़्यादातर टूरिस्ट वो नीचे रह जाते हैं, बागमुंडी, पुरुलिया टाउन पर। अयोध्या पहाड़ के ऊपर अगर आपको रहना है तो यहाँ पर भी बहुत सारे होम स्टेज है और नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हो, अगर आप पुरुलिया तक वीकेंड ट्रिप करने वाले हो विंटर की सीज़न में ही करोगे। ऑफ कोर्स गर्मी की सीज़न में पुरुलिया जाना मतलब बहुत गर्मी होती है वहाँ। एनीवेज, तो अगर आप वीकेंड ट्रिप कर रहे हो तो 2 दिनों में आप कितनी जगह कवर कर सकते हो, क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट्स है और होटल कॉस्ट, और अगर आपको बजट ट्रिप करना है तो कितना खर्चा आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 2000 मैक्सिमम। ओके, लेट्स स्टार्ट। सुपरफास्ट एक्सप्रेस निर्धारित समय भोर 6টা বেজে 28 মিনিটে 2 নম্বর प्लेटफॉर्म के छाड़े। कोलकाता से पुरुलिया जाने वाली ऑलमोस्ट सभी ट्रेन यहाँ से सातरागाची स्टेशन से जाती है और ये ट्रेन है हमारी पीछे रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से जाने वाली है 6:30 को और पुरुलिया पहुँचने वाली है 12 बजे। और इस ट्रेन में ऑलमोस्ट अभी जनरल कोचेस ही है, मतलब सेकंड सीटर की प्राइस है 145। हमने तत्काल में लिया था, सो इट्स 165। और रिजर्व कोच बहुत कम है, लाइक 2-3 चेयर कार कोचेस है, बाकी सब सेकंड सीटर ही है। तो अगर आप रिजर्व करके नहीं भी आ रहे हो शायद आपको टिकट मिल जाएगा। 625 तक चलते हो। कैसा फील हो रहा है? बहुत ही बढ़िया। बस एक ही डर है, पता नहीं कहाँ रहेंगे रात। होटल तो है नहीं, कुछ भी बुक नहीं है, बिल्कुल अनप्लान ट्रिप है। तत्काल में टिकट बुक करके। वैसे इस ट्रेन में जो सीट्स है सेकंड सीटर में काफ़ी कंफर्टेबल है। ये यहाँ पर लेग स्पेस है। चार्जिंग पॉइंट है क्या? चार्जिंग पॉइंट तो नहीं है। चार्जिंग पॉइंट नहीं है, पर ठीक है, बॉटल रखने की जगह है और ऊपर बैग रखने की जगह भी काफ़ी स्पेशियस है। और ये खाने की ट्रे रखने के लिए। और ये सीट इंक्लाइन होता है क्या? मतलब ओहो होता है। खाना वगैरह रखने के लिए यहाँ पर स्लीप भी दिया हुआ है, लग्जरी टाइप है। और टिकट प्राइस है बस 145। चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी है, इनके सीट के साथ चार्जिंग पॉइंट, पर हमारे सीट के साथ कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। हाँ, हमारे पास विंडो है, उनके पास विंडो नहीं है। ट्रेन जाने की 2 घंटे भी नहीं हुए थे और एग्जैक्टली हालत कुछ ऐसा था। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, इतनी गर्मी हो रही थी और धीरे धीरे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। हम बैठे हुए थे फिर भी वी आर सो एग्जॉस्टेड। फिर इन लोगों के बारे में सोचो। पर इसके साथ साथ हमें पॉलिश की पेड़ दिखना भी शुरू हो गया था। फरवरी मंथ सीज़न होते हैं पॉलिश की फूलों की, इसलिए इस टाइम पुरुलिया की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेन बांकुड़ा पहुँचते ही चारों तरफ बस एक ही रंग दिखाई दे रहा था, जो अभी आप देख रहे हो। वैसे पुरुलिया में काफ़ी सारे घूमने की जगह है, बागमुंडी, बोरंती इनमें से फेमस है और ये सारी जगह जाने के लिए ईजिली बस मिल जाएगी। स्टेशन के बाहर ही ऑटो स्टैंड है, नहीं सॉरी ऑटो नहीं, टोटो स्टैंड है और यहाँ से बस स्टैंड जाने के लिए टोटो मिल जाती है। पुरुलिया
स्टेशन से हमने 2-3 जगह सोचा था, बागमुंडी, बरौंती और हाँ 2-3 जगह सोचा था, पर बरौंती यहाँ से बहुत दूर है और बागमुंडी जा रहे हैं अभी हम। बागमुंडी जाने के लिए सबसे चीपेस्ट है स्टेशन से टोटो की प्राइस होगा कुछ 10 रुपीज़ पर हेड, और फिर वहाँ से हमें स्टेट बस मिल जाएगी बागमुंडी जाने के लिए। अगर बरौंती जाना है तो आगरा स्टेशन में उतर जाओ, वहाँ से ओनली 25 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है बरौंती, और पुरुलिया स्टेशन से बहुत दूर है, 75 के आसपास। ये हमें मिल गई है बस, ये प्राइवेट बस है और टिकट पर हेड 60 रुपीज़। और बागमुंडी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा नहीं पता हमें, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कुछ 60 किलोमीटर्स के आसपास है वैसे। और अगर आपको कैब लेके जाना है पुरुलिया स्टेशन से बागमुंडी तक 1500 रुपीज़ चार्ज करते हैं कैब में, बट अभी सीज़न टाइम है तो 1800, 2200 मतलब 2200 कुछ भी प्राइस बोल रहे हैं। सो अगर आपको थोड़ा चीप में ट्रैवल करना हो तो पहले आप टोटो ले लो, 15 रुपीज़ में आप पहुंच जाओगे बस स्टैंड, और फिर वहाँ से बागमुंडी 60 रुपीज़ की बस, मतलब टोटल 75 रुपीज़ में आप पुरुलिया से पहुंच जाओगे बागमुंडी। बहुत धूप है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है यहाँ। ओके सो फाइनली 8 घंटे की सफ़र के बाद हम पहुंच गए बागमुंडी। पर हमें बस आज के लिए होटल मिला है और कल की बुकिंग नहीं है। होटल की नाम है रंगिनी अयोध्या। कल कहीं पर भी होटल नहीं मिल रहा, कल संडे भी है और ऊपर से परसों होली भी है, सो सभी होटल्स फुल है। तो कल का प्लान कुछ फिक्स नहीं है, कल शायद दूसरे होटल देखना होगा या फिर हम कल चले जाएंगे वापस। और ये हमें 1700 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, डबल बेडरूम है, और बोल रहे हैं कि बस आज के दिन बहुत ज़्यादा पीक सीज़न है, आज के दिन आए हो इसलिए 1700, अब दूसरे समय आओ तो आपको 500 में भी रूम दे देंगे। आज तो वैसे बहुत देर हो गई है, आज हम अयोध्या सर्किट नहीं कर पाएंगे। अयोध्या सर्किट में 2-3 डैम है, वाटरफॉल्स है, और यहाँ पर काफ़ी कुछ जगह है देखने के लिए। 2 दिन काफ़ी होगा घूमने के लिए, जैसे कि वहाँ पर एक फॉल्स है, थुरगा फॉल्स ऐसा कुछ नाम है, और फिर खैरा बेरा डैम, मुखोश विलेज। फिर आज हम जा रहे हैं खैरा बेरा डैम और मास्क विलेज। उसके लिए हमने टोटो बुक किया है, टोटो कुछ 350 से 400 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं क्योंकि पीक सीज़न है इसलिए। ये है रूम, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड, और मिरर, ये यहाँ पर भी एक मिरर दिया हुआ है, और दिस इज़ टॉयलेट, छोटा सा है, गीज़र दिया हुआ है, शावर, मतलब बहुत ही बेसिक सा रूम है। और इसकी प्राइस ले रहे हैं 1700। इसकी प्राइस 1000 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, पर हाई डिमांड। दिस इज़ आवर टोटो, लेट्स गो। मुझे क्या बनी है, कितनी बनी है? खैरा बेरा डैम जाने की रास्ता बहुत ख़राब है, पर सनसेट होने वाला था तो वेदर भी बहुत सही हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी, और डैम से इतना खूबसूरत सनसेट दिखाई देगा ये सोचा नहीं था। यहाँ से लेके वहाँ तक ट्रैफिक लगा हुआ है, रास्ता इतना छोटा सा है, एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है यहाँ से। কেমন দাম হবে সেটা বাংলাদেশে এটা 2000 শোনা যায় মুখ কাজ করে না। হ্যাঁ, নজর কাঠি রাজা রানী, এগুলো ঘরে রাখতে হবে, রাখাটা খুব শুভ জিনিস। বিশেষ করে আপনার ঘরে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় ঢুকি যখন দেখতেই আমি পাই, এই নজর কাঠি বাচ্চাগুলো এটা না করলে পড়াশোনা করতে পারবে না।
বলছি এগুলো কি দিয়ে তৈরি গো? এই কাগজ দিয়ে, এই ধরনের কাগজ পেপার দিয়ে হবে না, এই কাগজ কাগজ দিয়ে কি করে হলো? কাগজগুলো ভিজিয়ে শক্ত ভিজিয়ে না, হয়ে যায়। আঠা দিয়ে কাগজে আঠা 6 থেকে দিয়ে। 10 ফুট দিতে হবে। ও দেওয়ার পরে তারপরে শুকতে দিতে হবে, তারপরে মাটি দিতে হবে। মাটি দেওয়ার পরে এই কাদা কাপড় দিতে হবে। কাদা কাপড় দেওয়ার পরে শুকতে দিতে 10 মিনিট, তারপরে পালিশ করতে হবে। পালিশ করার পরে শুকিয়ে গেল, মাটি যদি মানে খুলে দিতে হবে। দেখছিলাম মাটি তুলছিল হ্যাঁ, তুলছিল, ওই খুলে দিল, এইটা বার হলো। এবার এটাকে আবার এটা কেটে পরে এবারে আবার কাগজ দিয়ে আপনার ভালো একটু ফ্রেশ করতে হবে, ঠিক খাটনি আছে? আছে। তারপরে আপনার এটা কালার হবে, সাজ হবে, নাচ হবে। যারা নাচ তোমরা তো করবে অনলাইনেও বিক্রি করতে পারো। অনলাইনে বিক্রি হতে রিস্ক হয়ে যাবে জিনিসটা। অনলাইনে বিক্রি করলে অনেক প্যাকিং বক্সের খরচটা দিতে চায় না, আর বক্সের খরচ টরচ সব মিলে। ये था मुखोश ग्राम और यहाँ पर सब इतने मेहनत करते हैं ना, ये इतने मेहनत करते हैं। इट्स जो भी प्राइस बोल रहे हैं इट्स ऑल वर्दी, क्योंकि फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स है, पर जहाँ से हमने लिया वो वाला शॉप सबसे अच्छा था, उनके काम बहुत अच्छा था। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 8, पर अभी से धूप की तेज़ इतना ज़्यादा हो रहा है। और वैसे अगर आपको कुछ पैसे सेव करना हो तो आप यहाँ रास्ते की साइड पर बहुत सारे छोटे मोटे खाने की होटल है, वहाँ से खाना खा सकते हो। वेज थाली 60 रुपीज़ की है बस। और अगर आपको रिसोर्ट में खाना खाना है तो वो पैकेज सिस्टम होता है 500-550 का। लोरिया शिव मंदिर, यहाँ पर नहीं जब लोअर डैम अपार डैम, তারপর নিয়ে যাবো কেউ যায় না সেই জায়গায় সীতাকুণ্ড, यहाँ पर সীতাকুণ্ড, হ্যাঁ, রাম মন্দির, দুর্গা মন্দির, ময়ূর পাহাড়, মার্বেল लेक, बामनी झरना, दुर्गा झरना, टूलर डैम, बुझले। अयोध्या सर्किट टूर अगर आपको करना है तो आप 3 ऑप्शन है। फर्स्ट आप गाड़ी हायर कर लो, गाड़ी में चार्ज लेते हैं कुछ 1500 से 2000। और आप टेम्पो में भी जा सकते हो। टेम्पो में अगर आपको जाना है तो उसके लिए पहले आपको आना होगा अयोध्या मोड़। अयोध्या मोड़ से आपको टेम्पो मिल जाएगी। उधर सर्किट टूर में टोटल 11 स्पॉट्स है, 11 जगह है जहाँ पर वो आपको लेकर जाने वाले हैं। इसके लिए टेम्पो में चार्ज लेते हैं 1000 रुपीज़। और एक और ऑप्शन है, वो है अब बाइक हायर कर सकते हो, बाइक में भी जा सकते हो। बाइक में चार्ज लेते हैं कुछ 500 रुपीज़ के आसपास। আপনার নেট আছে না? आपका नाम की? अंगद कुमार। अंगद कुमार। अयोध्या सर्किट के पास की 2-3 किलोमीटर रास्ता बहुत ख़राब है, पर उसके बाद रास्ता बिल्कुल सही है। तो अगर आप खुद की गाड़ी लेकर आना चाहते हो, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अयोध्या सर्किट टूर में फास्ट साइट सीइंग पॉइंट है लोहरिया शिव मंदिर, और इसके पास एक विष्णु मंदिर भी है। मंदिर के बाहर सारे पूजा देने के सामान मिल जाते हैं, तो अगर आपको पूजा देना है आप यहाँ पर दे सकते हो। ये है हमारी सेकेंड पॉइंट, लोअर डैम। पीछे है लोअर डैम और यहाँ से दिखने में बिल्कुल ट्विन लेक्स जैसा लग रहा है। वह पीछे भी एक डैम है। মেশিন লাগানো আছে, মেশিন লাগানো আছে, এই জলটাই আবার উপরে নিয়ে যায়, আপার ড্যামে নিয়ে যায়। আপার ড্যামে নিয়ে যায় বিকাল বেলায়, হ্যাঁ, আবার সকালবেলা ওইখান থেকে ছেড়ে দেয় যখন ওই বিদ্যুৎটা উৎপন্ন করে। সকালবেলা अपर डैम भर्ती था। হ্যাঁ, সকালে হ্যাঁ। हम आगे है अपर डैम, जो पीछे बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। सुबह की टाइम पे अपर डैम पानी से भरा हुआ होता है, और शाम की टाइम में ये पानी शिफ्ट किया जाता है लोअर डैम में। और अपर डैम और लोअर डैम की पानी से ही यहाँ पर बनाया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। মূর্তিগুলো কাঠের। বেরাবে কি বেরোবে? ওই तो ये था 4th साइट सीइंग पॉइंट। काठेर दुर्गा मंदिर कहते हैं इसे, मतलब काठ से बना हुआ है। जो माता दुर्गा की मूर्ति है यहाँ पर, वो काठ से बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और माँ दुर्गा, माँ काली और शिव जी का भी टेम्पल है। और मंदिर के अलावा यहाँ पर एक नाग जी का गुफा है, वहाँ पर वो मतलब रहते हैं और नाग पंचमी के दिन बाहर आते हैं और मंदिर से खाना खिलाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
ये गांव जो है पीछे पुरुलिया में जो मेन ट्राइब है सावताल, ये इनके गांव है। यहाँ पर सारे सावताल आदिवासी लोग रहते हैं। ये था नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट सीताकुंड। कहा जाता है कि जब पुराने ज़माने में यहाँ पर राम जी आए थे और सीता जी को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने यहाँ पर तीर से ये कुंड बनाया था उन्होंने, और अभी भी यहाँ से पानी निकल रहा है। এটা হচ্ছে চাঁদের পাহাড়, বুঝছেন? আর এটা জোরে হাঁক মারলে ইকো হয়, ইকো। हेलो। और ये हम आ गए हैं मार्बल लेक। यहाँ पर बारिश की पानी जमा हुआ है और यहाँ और पीने की पानी जो है वो यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से फिल्टर होके पानी नीचे जा रहा है। ये मार्बल लेक की बिल्कुल अपोजिट साइड पर है चांदेर पहाड़। चांदेर पहाड़ एक मूवी है, वो यहीं पर शूट किया गया था। और दो और साइट सीइंग पॉइंट था पीछे, मयूर पहाड़ और शिव मंदिर, जो हमने स्किप किया क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ खास है नहीं देखने के लिए। वैसे यहाँ के लोग पॉलिश के फूलों से माला बनाने के लिए बहुत रिस्क उठाते हैं। वीडियो में शायद समझ में नहीं आ रहा, पर इस पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और इतने मेहनत के बाद ये माला बस 10 रुपये में बेचते हैं। तो अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हो और पॉलिश की माला खरीद रहे हो तो प्लीज़ बार्गेन मत करना। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बामनी फॉल्स। बामनी फॉल्स ये पीछे जो इतने गाड़ी है, गाड़ी देख सकते हो आप, गाड़ी की लाइन, मतलब आज संडे है और कल होली है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, गाड़ी की ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है और बहुत पीछे पार्किंग करना पड़ा क्योंकि सामने जगह ही नहीं है और यहाँ से चल के जाना होगा कुछ 10 मिनट्स के आसपास। बामनी फॉल्स जाने के लिए ऐसे जंगल से होते हुए सीढ़ियों से बहुत नीचे जाना पड़ता है। इट्स लाइक 30 मिनट्स ट्रेकिंग डिस्टेंस। पर उससे पहले ही हमें एक पॉइंट मिल गया था जहाँ से पूरा की पूरा फॉल्स दिखाई दे रहा था, नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं था। देखो लोग वहाँ नीचे तक जा रहे हैं, उससे भी नीचे जा रहे हैं लोग। हाँ। पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम गए थे ये भी बहुत अच्छा था। प्रो में भी बैटरी ख़त्म हो गया, कैमरा में भी बैटरी ख़त्म हो गया, अब शूट करना पड़ रहा है फ़ोन से तो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। पर अभी हम जा रहे हैं तुर्गा फॉल्स। तुर्गा फॉल्स से पहले हम जा गए थे बामनी फॉल्स। तुर्गा फॉल्स और बामनी फॉल्स दोनों ही मेन एंट्री पॉइंट से सीढ़ियों से नीचे जाना होता है, तो अगर आप फिट हो तभी जाओ नीचे, नहीं तो ऊपर से भी देख सकते हो। बामनी फॉल्स आप ऊपर से नहीं देख सकते, उसके लिए नीचे जाना होगा। और तुर्गा फॉल्स जो है वो आप ऊपर रास्ते से देख सकते हो। तो ये था लास्ट साइट सीइंग पॉइंट। इसके बाद हम वापस आ गए बैक टू कोलकाता क्योंकि बागमुंडी में कोई भी होटल खाली नहीं था और जितने भी साइट सीइंग पॉइंट्स थे हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिया था। जो हमने स्किप किया वो था पाखी पहाड़, माथा पहाड़ और तुर्गा डैम, और डैम की साइड में एक छोटू सा वाटरफॉल है वो हमने स्किप किया। और बागमुंडी से वापस आने की काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अगर आपको सीधा कोलकाता वापस आना है तो सुबह की 5:30 बजे एक बस है, और अगर आपको पुरुलिया टाउन तक आना है तो दोपहर की 2:30 बजे एक बस है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, वो है टेम्पो। पर टेम्पो में चार्ज लेते हैं 1000 रुपीज़, पर बस में जितना टाइम लगेगा टेम्पो में टाइम थोड़ा कम लगेगा, पर 1000 रुपीज़। इससे बेटर आप बस में ही आ जाओ, 60 रुपीज़ में आप पहुँच जाओगे पुरुलिया टाउन। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। 2 दिनों की पुरुलिया ट्रिप में खर्चा कितना आया पर हेड। तो हम ग्रुप में 3 लोग थे, तो होटल और साइट सीइंग की जो टोटल कॉस्ट है वो हम 3 से डिवाइड करने वाले हैं। ओके, फास्ट ट्रांसपोर्ट ट्रेन में सेकंड सीटर में 145 पर हमने तत्काल में लिया था, और अगर अब भी अनप्लान ट्रिप कर रहे हो अब भी शायद तत्काल में ही लेने वाले हो टिकट, सो इट्स 165। और फिर पुरुलिया स्टेशन से बागमुंडी तक 75 रुपीज़ में आप पहुँच जाओगे। फिर वहाँ पर होटल कॉस्ट था 1700 रुपीज़, मतलब 600 पर हेड। नाउ फूड्स, खाना हमने बाहर की रेस्टोरेंट से ही हमने खाना खाया था। वेज मील आता है 60 रुपीज़ की, और 3 टाइम्स अगर आप खाना ले रहे हो तो इट्स 180 रुपीज़ एक दिन में, मतलब 2 दिन में 360 रुपीज़। तो खाना और वाटर बॉटल मिला के मान लो
450 रुपीज़ पर हेड। अब साइट सीइंग, फर्स्ट डे साइट सीइंग टोटो में लिया था 400 रुपीज़, मतलब 130 रुपीज़ के आसपास पर हेड। और सेकेंड डे अयोध्या सर्किट टूर के लिए हमने पे किया था 1000 रुपीज़, मतलब 330 रुपीज़ पर हेड। अब रिटर्न टिकट, अगर आप बस से आ रहे हो तो 60 रुपीज़ में आप पहुँच जाओगे पुरुलिया टाउन, पर हमने टेम्पो लिया था क्योंकि हमें बस के लिए वेट नहीं करना था, तो अनदर 1000 रुपीज़, मतलब अनदर 330 रुपीज़ पर हेड। तो मेरा 2 दिनों की पुरुलिया ट्रिप में खर्चा आया था 2100 रुपीज़, पर अगर आप बस से आ रहे हो तो माइनस कर दो इसमें से 300 रुपीज़, तो 1800 में आपका पुरुलिया ट्रिप हो जाएगा। ओके, तो ये था पुरुलिया ट्रिप। अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया, अभी तो गर्मी की सीज़न शुरू हो गया है। ये वीडियो एडिट करते हुए पुरुलिया की गर्मी के बारे में सोचते ही मुझे पसीना आ रहा था। वैसे कोलकाता में भी बहुत गर्मी हो रही है, 41 डिग्री। एनीवेज, अगर आप विंटर में पुरुलिया की वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हो और ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो क्या करना है, एक लाइक तो कर ही सकते हो, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। उफ, इतनी गर्मी क्यों है? ओ गॉड।